जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। पहले हम बात करेंगे आप द्वारा पूछे गए एक बड़े क्वेश्चन के बारे में, और वो ये है कि क्या कोई भी मिसाइल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को मार सकती है। क्या किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के बस की बात है कि वो ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को हवा में ही तबाह कर सके। तो आइए आज के अपने इस वीडियो में आपके कुछ मिथ्स को क्लियर करेंगे और हम कुछ फैक्ट की सहायता से आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों ब्रह्मोस मिसाइल ताकतवर तो है लेकिन अदृश्य नहीं है। तो आइए जानते हैं आज के अपने इस वीडियो में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा भ्रम है कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होने के कारण ब्रह्मोस को कोई रेडार देख नहीं सकता। आप में से बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि क्रूज मिसाइल को जो है इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। दरअसल ऐसा नहीं है। कोई भी मिसाइल हो उसको ट्रेस किया जा सकता है और उसको रेडार में देखा जा सकता है। हाँ, ये बात दूसरी है कि अगर बात ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की होती है तो उस केस में ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज तमाम देश दुनिया के ऐसे हैं जिन्होंने अत्याधुनिक रेडार प्रणाली बना ली है। वहीं आपको समय समय पर यह चीज़ सुनने को मिलता रहा है कि कभी किसी देश ने बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का दावा किया, कभी किसी ने ये दावा किया कि वो जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनको तबाह कर सकते हैं या ICBM तक को तबाह करने के दावा किए गए हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वो देश जो बैलिस्टिक मिसाइल को मार सकते हैं, जो ICBMs को मार सकते हैं, वो ब्रह्मोस को नहीं मार सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब बात आती है ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट करने की तो कहानी थोड़ा उल्टा हो जाती है। दरअसल ब्रह्मोस मिसाइल और एक बैलिस्टिक मिसाइल को अगर आप कंपेयर करें तो उसमें एक छोटा फ़र्क है। बैलिस्टिक मिसाइल जब उड़ती है तो वो अपने एक निश्चित रास्ते को फॉलो करती हैं, यानी इसको बैलिस्टिक पाथ कहते हैं। और इसीलिए अगर पहले से कैलकुलेशन कर ली जाए उस पाथ की तो मुमकिन है कि उन मिसाइल्स को हम मार सकते हैं। लेकिन जब बात क्रूज मिसाइल की जाती है तो इनका कोई निश्चित पाथ नहीं होता, इनको अपने हिसाब से गाइड किया जा सकता है। अगर हम ब्रह्मोस का एग्जाम्पल लें तो पहली बात तो ब्रह्मोस का साइज़ छोटा है। दूसरी बात, ये सतह से बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती है, यानी इसको टेरेन हैगिंग कहा जाता है। इसमें मिसाइल करती क्या है कि जो टेरेन के काफ़ी कम ऊंचाई पर वो उड़ान भरती है। इतनी ऊंचाई पर रेडार कंफ्यूज हो जाता है और वो ऑब्जेक्ट को और टेरेन को डिफरेंशिएट करने में थोड़ा कंफ्यूज होता है, और इसी कंफ्यूजन का फ़ायदा उठा करके ब्रह्मोस दुश्मन के क्षेत्र में घुसती है और उसको मार देती है। अब क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, इसका साइज़ बहुत कम है, ये ज़मीन से कुछ ही दूरी पर उड़ रही होती है, इसलिए इसका जो रेडार से क्रॉस सेक्शन है वो बहुत छोटा होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ रेडार इसको देख नहीं सकते। लेकिन अब सवाल उठता है कि इसको कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम से मारा जा सकता है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो अभी ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट करने की जो कैपेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा देखी जाती है बराक 8 के पास। बराक 8 का प्रयोग करके ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट किया जा सकता है, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली ये चीज़ साबित नहीं हो पाई है। वहीं कुछ लोगों को ये लगता है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आसानी से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को मार सकता है। पहली बात तो आपको बता दें कि S-400 कोई मिसाइल नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत कई अलग अलग प्रकार की मिसाइल्स को फायर किया जाता है, जिनमें से शॉर्ट रेंज की मिसाइल होती हैं, मीडियम रेंज की मिसाइल होती हैं और लॉन्ग रेंज की मिसाइल होती हैं। तो इनमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी इतना आसान नहीं होता। अब आइए जान लेते हैं कुछ प्रमुख एडवांटेज क्या है ब्रह्मोस का, जिसके कारण इसको डिटेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। पहली बात, ब्रह्मोस की रफ्तार। जी हाँ, ब्रह्मोस माक 3 से ज़्यादा स्पीड पर क्रूज कर सकती है, यानी उड़ सकती है। यही कारण है कि इतनी तेज़ रफ्तार पे होने के कारण इसको डिटेक्ट करना और ट्रैक कर पाना अपने आप में एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। दूसरा, ब्रह्मोस की सबसे खास बात यह है कि ये एस मनूवर करने में सक्षम है। एस मनूवर को समझाने के लिए मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। जब भी हम कभी बैलिस्टिक मिसाइल को फायर करते हैं तो उनके लिए जो टारगेट की लोकेशन है, या ये कैसे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो पहले से फिक्स होते हैं और उसी रास्ते पर हम बैलिस्टिक मिसाइल को फेंकते हैं। जैसे आपने अगर बचपन में क्रिकेट खेला होगा तो आप जब स्टंप पर बॉल थ्रो करते हैं तो आपको एक अंदाज़ा होता है कि स्टंप कितनी दूरी पर है और आपको कितनी ताकत बैलिस्टिक मिसाइल का। लेकिन जब बात क्रूज मिसाइल की आती है तो क्रूज मिसाइल में टारगेट को लेकर के कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है, यानी हम अपने ज़रूरत के हिसाब से उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं। और
जैसा हमने आपको बताया कि ब्रह्मोस एस मनूवर करने में सक्षम है, जिसका मतलब ये है कि ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो स्प्लिट मनूवर कर सकती है, यानी टारगेट को हिट करने से थोड़े पहले ही अपने जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकती है। अब क्योंकि बार बार ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है, अपना जो टारगेट है उसको स्विच कर सकती है, यही कारण है कि इसका इंटरसेप्शन बहुत ज़्यादा कठिन बन जाता है। सबसे खास बात ये है कि इसमें कोई बड़ी विंग तो इस्तेमाल होती नहीं जिसकी वजह से इसका रेडार क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो, और क्योंकि ये काफ़ी निचली ऊंचाई पर उड़ती है इसीलिए इसको देख पाना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर आपको हमने बताने की कोशिश की और कुछ सरल भाषा का प्रयोग करके समझाने की कोशिश की कि आखिरकार क्यों ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को मारा नहीं जा सकता। अब बात करते हैं कौन कौन से देश हैं जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को शायद मार सकते हैं। पहला तो खुद भारत हो गया। भारत के पास जो बराक एयर डिफेंस सिस्टम है उनसे इनको इंटरसेप्ट किया जा सकता है। आपको बता दूं कि अभी तक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को किसी भी रेडार के द्वारा मार गिराया नहीं जा सका है, इसीलिए हम सिर्फ एक कल्पना कर सकते हैं। दूसरा हो गया रशिया खुद, तीसरा चाइना, और अब तुर्की के पास भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है तो हम तुर्की को भी काउंट कर लेते हैं। वहीं अगर हम इजराइल को देखें तो इजराइल के पास भी बराक 8 मौजूद है। अब बात रही रशिया की, तो रशिया कभी खुद अपनी बनाई मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं करेगा, मारेगा नहीं, क्योंकि इससे उसकी शान में भी थोड़ी वहाँ पे खलल जरूर आएगी। रही बात चाइना की, तो चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना और भारत के जो डिस्प्यूट चल रहे हैं वो ऐसे इलाके पर हैं जहाँ पर कोई भी रेडार इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि वो पहाड़ी इलाके होते हैं और ब्रह्मोस की हाई मनूवरेबिलिटी उसको इस चीज़ से बचाती है कि चाइनीज़ रेडार उसको इंटरसेप्ट करें या लॉक कर पाएँ। रही बात तुर्की की, तो तुर्की और भारत का ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इनकी दूरी भी काफ़ी ज़्यादा है और शायद तुर्की और भारत कभी आमने सामने नहीं आएंगे। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि मौजूदा समय में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को मार गिराना थोड़ा मुश्किल है। रही बात आज के एयर डिफेंस सिस्टम की, तो आपको हमने बताया कि किस प्रकार कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम के बस की बाहर की बात नहीं होती है कि वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को मार गिराएं। तो आई होप आज के अपने इस वीडियो में हमने आपके कुछ डाउट को क्लियर किया होगा, जो सवाल हमसे काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। आपको अगर ऐसे ही कुछ बातों को जानना है तो आप अपने प्रश्न कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम ये जान सकें कि आप क्या जानना चाहते हैं। और निश्चिंत रहिए, आपके पूछे गए हर प्रश्न का उत्तर हम देने की कोशिश करेंगे। तो आप इसी तरह वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने जो प्रश्न हैं वो पूछते रहिए। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे F-21 के बारे में। हम जानेंगे कि किस प्रकार जो लॉकहीड मार्टिन का ऑफर F-21 को लेकर के आया है वो भारत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, और क्यों भारत को F-21 या लॉकहीड मार्टिन का फाइटर जेट नहीं खरीदना चाहिए, और भारत राफेल को ही क्यों लेना चाहता है, क्यों कोई भी जेट चाहे जितना बढ़िया ऑफर दे भारत का ध्यान राफेल से नहीं हट रहा है। ये सारी बातें हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।